नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल थ्योरी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और भूगोल के अंतर्गत जो आपका भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे जो प्रश्न है कौन से प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एमपीटीटी वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 के लिए तो महत्वपूर्ण है। और जो भी अन्य परीक्षा होने वाली हैं जैसे एसएससी, पीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये वर्ग 2 वाले भी इसकी तैयारी करें जिससे यहाँ पे पूछे जाएँ, क्योंकि वर्ग 2 के सिलेबस में जो स्टार्टिंग किया है भारत की स्थिति और विस्तार से किया है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? था प्रश्न है आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? 4 ऑप्शन है। ए नंबर पुष्कर द्वीप, बी नंबर जम्बू द्वीप, सी नंबर कांची द्वीप और डी नंबर कुश द्वीप। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर जम्बू द्वीप। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया क्या दिया? सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? प्रश्न को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ए नंबर उर्दू, बी नंबर ग्रीक, सी नंबर फारसी और डी नंबर अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ग्रीक। जो है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ग्रीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी सीमा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर 6 अंश 4 डिग्री 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और डी नंबर 6 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 7 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है, इसका आंसर जो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो सी नंबर में आपको यहाँ पे 8 अंश क्या आ जाएगा? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया है आपका, भारतीय मानक समय आधारित है। प्रश्न है आपका, भारतीय मानक समय आधारित है, किस पे आधारित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर दिया आपका 80 अंश पूर्व देशांतर पर, बी नंबर 80 अंश पश्चिम देशांतर पर, सी नंबर 42 अंश 30 पूर्व देशांतर पर, 42 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर और डी नंबर 42 अंश 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। आपका सी नंबर का आपका इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है? भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। प्रश्न है आपका, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इलाहाबाद के समीप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या प्रश्न नंबर 6 में दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? प्रश्न है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है या कितने का अंतर है? कितना का अंतर है तो आप बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट और 5 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 5 घंटे 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो आपका आंसर आ गया 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 मिनट 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? चलिए पढ़ते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है। प्रश्न क्या है आपका? यहाँ पे प्रश्न दिया है आपका, भारत का ध्रुव दक्षिणी भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा, जो ध्रुव दक्षिणी भाग है इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनना है आपको। ए नंबर 776 किलोमीटर, बी नंबर 867 किलोमीटर, सी नंबर 876 किलोमीटर और डी नंबर 916 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 876 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया हुआ है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? प्रश्न नंबर 8 में पूछा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए नंबर 6100 किलोमीटर, बी नंबर 7516.5
5 किलोमीटर, सी नंबर 1200 किलोमीटर, डी नंबर 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 15,200 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ए नंबर 6,100 किलोमीटर, बी नंबर 6,200 किलोमीटर, सी नंबर 7,516 किलोमीटर, डी नंबर 8,000 किलोमीटर। तो सोचिए, जो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, आपको आंसर में ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 7,516.5 किलोमीटर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 में दिया है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ए नंबर 2,933 किलोमीटर, बी नंबर 3,214 किलोमीटर, सी नंबर 3,124 किलोमीटर, डी नंबर 3,412 किलोमीटर। प्रश्न था भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 10 का बी नंबर 3,214 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। प्रश्न नंबर 11 है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ए नंबर 2,933 किलोमीटर, बी नंबर 3,033 किलोमीटर, सी नंबर 3,133 किलोमीटर, डी नंबर 3,214 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी हो गई? 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है? भारत की तट रेखा की लंबाई है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है आपसे भारत की तट रेखा की लंबाई है। ए नंबर 6,100 किलोमीटर, बी नंबर 6,200 किलोमीटर, सी नंबर 6,175 किलोमीटर, डी नंबर 6,500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 6,100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? चल ध्यान दीजिए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए नंबर है 2.2%, बी नंबर है 2.4%, सी नंबर है 2.8% और डी नंबर दिया है 3.2%। तो जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 2.4%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? ध्यान दीजिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रश्न क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मीन्स माध्य समुद्र से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे दिया 10.7%, फिर बी नंबर दिया है 18.6%, सी नंबर दिया है 27.7% और डी नंबर दिया है 43.0%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 10.7%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या दे रहा है? पढ़िए। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ए नंबर 10.7%, बी नंबर 18.6%, सी नंबर 29.3% और डी नंबर 43%। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा है आपसे? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 29.3%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? देखिए प्रश्न है आपका संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ए नंबर 10.7%, बी नंबर 18.6%, सी नंबर 27.7% और डी नंबर 29.3%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 27.7%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। संपूर्ण भारत क्या दिया है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? प्रश्नों को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की, क्योंकि हम आपको भारत का भौगोलिक क्षेत्र और उसका विस्तार से संबंधित प्रश्न बता रहे हैं, जो आपकी MPTET वर्ग 2 परीक्षा का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के आधार पे ही हम टॉपिक वाइज लिए हैं। इसके बाद अन्य टॉपिक में अन्य जो दिया आपका सिलेबस में वो बताएंगे। इसमें ओनली आपको भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार से संबंधित प्रश्न आपको बता रहे हैं। चलिए प्रश्न क्या है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 43%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। चलिए प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 18 है आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? प्रश्न है भारत की प्रादेशिक जल सीमा
समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए नंबर 12 मील, बी नंबर 24 मील, सी नंबर 111 मील और डी नंबर 200 मील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 12 मील। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में क्या दिया है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? प्रश्न है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील दूरी तक है? तो इसका ए नंबर 12 मील, बी नंबर 24 मील, सी नंबर 100 मील और डी नंबर 200 मील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 24 मील। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। प्रश्न क्या है आपका? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? प्रश्न को समझिए पहले क्या कह रहा है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया 100 मील, बी नंबर 200 मील, सी नंबर 300 मील और डी नंबर 400 मील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 200 मील। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया है? भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर हैं? प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ए नंबर 7, बी नंबर 8, सी नंबर 9 और डी नंबर 10। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22 आ जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, भारत के किस राज्य में, प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर केरल, बी नंबर गुजरात, सी नंबर ओडिशा और डी नंबर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गुजरात। भारत के किस राज्य में? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? यहाँ पे आपको 4 भारतीय राज्यों के नाम दिए हैं। इनमें से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर मध्य प्रदेश, सी नंबर गुजरात और डी नंबर झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, भारतीय राज्य ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपका प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। चलिए प्रश्न नंबर 24 में क्या दिया है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? प्रश्न क्या है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए नंबर कर्क रेखा, बी नंबर मकर रेखा, सी नंबर विषुवत रेखा और डी नंबर आर्कटिक रेखा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 24 का ए नंबर कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा? कर्क अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या दिया है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्रश्न क्या है आपका? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 7 और डी नंबर 8। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपसे यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ए नंबर ओडिशा, बी नंबर गुजरात, सी नंबर राजस्थान और डी नंबर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ओडिशा। ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या है? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए हैं। इन 4 राज्यों के नाम में से आपको बताना है कि किस राज्य से या जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर हिमाचल प्रदेश, सी नंबर बिहार और डी नंबर झारखंड। तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर झारखंड। झारखंड राज्य ऐसा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या दिया है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट, भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणी नोक है या दक्षिणी पॉइंट है। केप केमोरिन, ए नंबर, बी नंबर केलीमेयर पॉइंट, सी नंबर इंद्रा पॉइंट और डी नंबर नारीमन पॉइंट। तो प्रश्न है आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है या दक्षिणी पॉइंट है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर केप केमोरिन। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? केप केमोरिन। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? प्रश्न है भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ए नंबर केप केमोरिन, बी नंबर पॉइंट केलीमियर, सी नंबर इंद्रा पॉइंट और डी नंबर पोर्ट बेलेयर।
तो चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट है उसका अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चुनिए चार ऑप्शन में से। ए नंबर पारसन पॉइंट, बी नंबर लाही चिंग, सी नंबर बिग मेलियन पॉइंट और डी नंबर इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो इंदिरा पॉइंट का पारसन पॉइंट भी नाम है, लाही चिंग नाम भी है और बिग मेलियन पॉइंट भी है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ये चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ए नंबर केप केमोरिन, बी नंबर रामेश्वरम, सी नंबर इंदिरा पॉइंट और डी नंबर इंदिरा कॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। प्रश्न क्या है आपका? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। ए नंबर इंदिरा पॉइंट, बी नंबर पार्सन पॉइंट, सी नंबर पिगमेलियन पॉइंट और डी नंबर इंदिरा कॉल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर इंदिरा कॉल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो कौन सा भाग है? वह है इंदिरा कॉल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। निम्नलिखित मीन्स ये चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। ए नंबर तमिलनाडु, बी नंबर केरल, सी नंबर लक्षद्वीप और डी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? प्रश्न को एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ए नंबर पाक जल संधि, बी नंबर पंबन चैनल, सी नंबर 10 डिग्री चैनल और डी नंबर 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंबन चैनल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? आदम का पुल, आदम का पुल मीन्स आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? प्रश्न है आदम का पुल निम्नलिखित में से चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से आपको चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। तो ए नंबर दिया भारत एवं पाकिस्तान, बी नंबर भारत एवं बांग्लादेश, सी नंबर भारत एवं श्रीलंका और डी नंबर भारत एवं म्यांमार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर भारत एवं पाकिस्तान। जो आदम का पुल है ये भारत एवं पाकिस्तान दो देशों के मध्य स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 में क्या दिया है? निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग में पृथक किया जाता है? तो द्वारा पृथक किया जाता है। थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक हो चुकी है, इसमें आप देखेंगे थोड़ी गलती है। प्रश्न है निम्नलिखित द्वीपों के समूह में से कौन सा एक, निम्नलिखित प्रश्न नंबर कौन सा आपका 36 है। प्रश्न नंबर 36 में दिया है निम्नलिखित द्वीपों के समूह में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे आपको जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो द्वारा आपस में यहाँ आ गया है। तो थोड़ा सा इसे आप समझ लेंगे कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है? डंकन पास किसके बीच स्थित है? ए नंबर उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, बी नंबर दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, सी नंबर दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान और डी नंबर कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। दीव एक द्वीप है। प्रश्न क्या है आपका? दीव एक द्वीप है। ए नंबर दमन के तट पर, बी नंबर गोवा के तट पर, सी नंबर गुजरात के तट पर और डी नंबर महाराष्ट्र के तट पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर गुजरात के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। प्रश्न क्या है आपका? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। ए नंबर ग्रेट चैनल, बी नंबर पाक जल संधि, यहाँ पे बी नंबर है 8 डिग्री चैनल और डी नंबर 10 डिग्री चैनल और सी नंबर पाक जल संधि। थोड़ा यहाँ पे आपका क्रम मिस हो गया है, क्रम में आप देख लेंगे। ए नंबर में आएगा आपका ग्रेट चैनल, बी नंबर में आ जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल, सी नंबर में आएगा पाक जल संधि और डी नंबर 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पाक जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 में क्या दिया है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है।
रेड क्लिफ रेखा, ए नंबर बी नंबर मैकमोहन रेखा, इसको मैकमोहन रेखा पढ़ेंगे। ये मेक मनोहर हो गया, मैकमोहन, तो यहाँ पे आप सुधार लेंगे, ये क्या है, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। तो बी नंबर में क्या दिया, ये मैकमोहन रेखा, सी नंबर दिया डुरंट रेखा, और डी नंबर में दिया स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो बताइए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 40 का। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर मैकमोहन रेखा। तो ये बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें सुधार कर देते हैं। आपका प्रश्न नंबर 40 में जो दिया भारत और चीन के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा है आपका प्रश्न नंबर 40 में, आप मैकमोहन, तो इसको हम सुधार दे रहे हैं। यहाँ पे ये मिसिंग हो गई यहाँ पे गलती से, तो इसमें आ जाएगी आपकी मैकमोहन, सॉरी मैकमोहन। तो आप इसको मैकमोहन रेखा पढ़ेंगे। इसमें हम संशोधन कर रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है। मोहन, मैकमोहन रेखा, तो आप इसे क्या पढ़ लेंगे, मैकमोहन रेखा पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका बी नंबर मैकमोहन रेखा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच, प्रश्न क्या है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे, किसके द्वारा सीमांकित की गई है। प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन यहाँ पे भी मिस हुआ है, इसको सुधार दे रहे हैं आप, पहले लिखने में गलतियाँ हुई हैं। मैकमोहन रेखा, तो ये हमने सुधार दी इसमें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। पहले प्रश्न को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। ए नंबर मैकमोहन लाइन, बी नंबर डुरंट लाइन, सी नंबर रेड क्लिफ लाइन, और डी नंबर मैगिनॉट लाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 41 का सी नंबर रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या दिया हुआ है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ए नंबर चीन, बी नंबर म्यांमार, सी नंबर थाईलैंड, और डी नंबर वियतनाम। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा चारों में से, तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर म्यांमार। जो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो इसका आपका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में क्या दिया है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ए नंबर जम्मू कश्मीर, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर हिमाचल प्रदेश, और डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मीन्स ये चारों में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ए नंबर पाकिस्तान, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर भूटान, और डी नंबर श्रीलंका। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, श्रीलंका लिखा हुआ है, आप उसको क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका। इसमें संशोधन कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका श्रीलंका। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। जो प्रश्न नंबर आपका 44 था, प्रश्न नंबर 44 में था, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ए नंबर पाकिस्तान से लगती है, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर भूटान, और डी नंबर श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर श्रीलंका होगा। जो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। ए नंबर पाकिस्तान, बी नंबर नेपाल, सी नंबर श्रीलंका, और डी नंबर बांग्लादेश। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, गोवा, केरल, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गोवा। जो गोवा है, गोवा राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 दिया है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। प्रश्न क्या है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ए नंबर नेपाल, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर चीन, और डी नंबर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बांग्लादेश। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। प्रश्न है आपका, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की
किस देश के साथ, भारत के किस देश के साथ है, भारत की किस देश के साथ है। ए नंबर अफगानिस्तान, बी नंबर नेपाल, सी नंबर म्यांमार और डी नंबर भूटान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर भूटान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 को पढ़िए क्या दिया हुआ है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर जो 49 है इसमें आपसे पूछा गया है भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, किसको, भारत को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको चुन के बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न बताएंगे आपको, प्रश्न नंबर 50। इस प्रकार साथियों आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न बताया और इस वीडियो में आपको मैंने जो आपका वर्ग कॉम्पिटिटिव वर्ग 2 की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए भारत की स्थिति एवं विस्तार का सिलेबस का पहला ही पॉइंट बताया हूं और उसके 50 प्रश्न हैं। इसके बाद अन्य इसमें फिर भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न बताऊंगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये MPTT वर्ग 2 के लिए ही नहीं, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए कॉमन प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। प्रश्न क्या है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। ए नंबर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बी नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी नंबर प्रायद्वीपीय पठार और डी नंबर समुद्र तटीय मैदान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 50 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो MPTT वर्ग 2 के लिए जो हमने 50 प्रश्न बताए वो समाप्त होते हैं। आपको हमने जो प्रश्न बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल का नाम आइडियल देव क्लासेस है, यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को या हमारे जो भी वीडियो हैं उन्हें अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी प्रकार हमने आपको इतिहास के भी 5 प्रैक्टिस सेट बता चुके हैं और आने वाले इसमें आपको राजनीति शास्त्र के बताएंगे, अर्थशास्त्र के। तो आपको हम 50-50 प्रश्न, 25-25 प्रश्न की PDF बना के इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो या हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।